बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हमने कल ही आपसे कहा था कि ये एहतजाजी मार्च नहीं है, ये धरने में तब्दील हो जाएगा और 7 से 15 दिन तक चलेगा और इस करप्ट सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकने के बाद ही अब लोग वापस जाएंगे। तो बात वही हो गई है, बड़े बड़के और बड़े सारा कुछ ड्रामे कर रही थी ये हुकूमत। आज पहला राउंड वो एक पहले दिन ही वो हार गई है और पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख में, जमहूरी जिद्दोजहद की तारीख में 12 घंटों में इतनी आंसू गैस नहीं फेंकी गई, इस्तेमाल हुई, जितनी 4 अक्टूबर को बरसाई गई है। यूं एक मुल्क में एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और अटक वालों ने आज जिस जुर्रत और दलेरी का मुजाहरा किया है, इसकी एक्सक्लूसिव तफसीलात लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये बड़ी खबर भी देंगे कि पिछले 2 रोज़ से सुप्रीम कोर्ट के 11 अक्सरियती जजेस के 3 मुशावरती इजलास हो चुके हैं। इसलिए आज यानी 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई बड़ा धमाका आ सकता है। खित्ते की सूरत हाल भी नाज़रीन बहुत ख़तरनाक हो चुकी है और आज और कल यानी हफ्ता और इतवार को 5 और 6 अक्टूबर को इसराइल और ईरान के दरमियान खौफनाक मिज़ाइल हमलों और फ़िज़ाई हमलों का कोई नया सिलसिला भी शुरू हो सकता है। इस हवाले से पूरी तैयारियां हैं दोनों तरफ और ख़ित्ता चूँकि एक आतिश फ़िशां बना हुआ है और ईरान पर इसराइल के साथ साथ अमरीकी हमले का भी ख़तरा है, इसलिए रूस के जो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं और उनकी आज पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से भी तफसीली मुलाकात हुई है। ये तमाम नाज़रीन जो खित्ते की डेवलपमेंट्स हैं वो ये बता रही हैं कि ये जो हमारा मुल्क है और हमारा जो पूरा खित्ता है, इसमें अमेरिका के लिए भी सख्त आजमाइश का वक़्त आ गया है और उसकी मुसल्लत की हुई कठपुतली और इम्पोर्टेड हुकूमतों के लिए भी, जिनमें एक शहबाज हुकूमत भी शामिल है। आज की नाज़रीन बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो है। आज सारा दिन क्या होता रहा रावलपिंडी इस्लामाबाद में, ये सारी तफसील आज हम आपको बयान करेंगे और ये भी बताएंगे कि कल क्या होगा। यानी आज क्योंकि अब 5 तारीख हो गई है, हम आधी रात को ये वीडियो बना रहे हैं। आज 5 अक्टूबर को क्या होगा, लाहौर में क्या होगा और पंजाब और सिंध से कहां से काफ़िले चलेंगे और खैबर पख्तूनख्वा से क्या होगा और जो अली अमीन गंडापुर हैं वो रात कहां क़याम करेंगे, वो उनकी क्या सूरत हाल है और कल खैबर पख्तूनख्वा से मज़ीद काफ़िले क्यों रवाना होंगे और फ़ौज के हवाले करके सारा कुछ पीछे जो हट गई है शहबाज हुकूमत। फ़ौज को अली अमीन गंडापुर को घेरने के लिए जो टास्क दिया गया है और पेशावर से जो काफ़िले चले हैं फ़ौज के, उनके हवाले से क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। बहुत नाजुक मरहला नाज़रीन पाकिस्तान की तारीख़ का इस वक्त चल रहा है। 5 तारीख भी बहुत अहम है लेकिन 6 और 7 भी उससे कम अहम नहीं है, ये ज़राए का कहना है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो पिछले कई रोज़ से बढ़के मार रहे थे, एक दिन भी अवाम का मुकाबला नहीं कर सके और वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद को फ़ौज के हवाले करके मैदान से भाग गए हैं और अब सिर्फ वो मीडिया पर बढ़ के मार रहे हैं। अमलन उनका मुल्क पर और जो इस ख़ास तौर पर इस रावलपिंडी इस्लामाबाद पर कोई कंट्रोल नहीं है। जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं नाज़रीन, इस्लामाबाद में फ़ौज ने गश्त शुरू कर दिया है, लेकिन जुड़वा शहरों में कम अज़ कम 8-9 मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान पिछले 6-7 घंटों से मुसलसल झड़पें जारी हैं। दूसरी तरफ बुरहान इंटरचेंज पर 3 बड़ी रुकावटें अबूर करके अली अमीन गंडापुर का काफिला
अब कटी पहाड़ी तक पहुंच चुका है और पिछले 6 घंटों के दौरान पुलिस ने इतनी आंसू गैस की शेलिंग की है कि बुरहान इंटरचेंज के चारों अतराफ 6-7 किलोमीटर के इलाके में हर फिजा जो है वो आंसू गैस से आलूदा है और अतराफ की बस्तियों का भी हाल बुरा है। और जो बड़ा तवील काफिला है उसकी हम आपको तफसील बताएंगे, अली अमीन गंडापुर का, उनकी भी जुर्रत अज़ और हिम्मत को सलाम है नाजरीन, क्योंकि काफिला इतना बड़ा है कि पुलिस की तरफ से मारे गए शेल अली अमीन के कंटेनर तक भी नहीं पहुंच रहे थे। इसलिए ज़राए का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा से आने वाला ये काफिला अब आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर फ़िज़ा से भी, चूँकि काफिला काफिला बहुत बड़ा था, इसलिए हेलीकॉप्टर के ज़रिए फिर शेलिंग करना पड़ी है हुकूमत को। इससे आप नाज़रीन अंदाज़ा लगा लें इस हुकूमत का कि उसने कैसे हार मान ली है। तो इस वक्त जो झड़पें जारी हैं कटी पहाड़ी पर, वहाँ से फारिग होकर यानी इस चौथी रुकावट को अबूर करके जो ये काफिला है ये संगजानी के मुकाम पर आज रात आराम करेगा। चंद घंटे बाद ये सिलसिला आराम करने का शुरू हो जाएगा और फिर जो दिन 11 बजे, अब 5 अक्टूबर को दिन 11 बजे ये अपना एहतजाजी मार्च दोबारा शुरू करेगा। नाज़रीन, इस काफिले ने अब तक 3 बड़ी रुकावटें अबूर कर ली हैं और ये चौथी रुकावट जो इस वक्त रात 12-1 बजे के करीब ये उसे दूर कर रहे हैं और शदीद झड़पें जारी हैं। बहुत से लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, फायरिंग भी की गई है, शेलिंग से लोग बीमार हो गए हैं, आंखें उनकी कईयों की, किसी को सांस का मसला हो गया है, लेकिन वो वापस जाने पर तैयार नहीं हैं। और इस चौथी रुकावट के दूर होने के बाद ज़रा ये कहते हैं कि 5-6 रुकावटें डी चौक तक मज़ीद उन्होंने नाके लगाए हुए हैं। रस्ते में से उन्होंने सड़कें खोद दी, खंदकें खोद दी, फिर वो जब पुलिस को पीछे हटाते हैं जो कारकुन हैं तो फिर उन्हें एक्सीवेटर से वो सड़कें मट्टी डालकर बराबर करना पड़ती हैं, सड़कें दोबारा बनाना पड़ती हैं। एक नाज़रीन अजीब माहौल है। ऐसी सियासी जद्दोजहद आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई और ना किसी ने देखी होगी। सोशल मीडिया पर आप सारा दिन वीडियोस देखते रहे होंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया वही हुकूमत की बोली बोल रहा है। कारकुन ये कहते हैं कि अगर हमें 1 हफ्ता भी लग गया तो हम नहीं वापस जाएंगे, पुलिस को पसपा करके डी चौक तक ज़रूर जाएंगे, क्योंकि ये हमारे कप्तान का हुक्म है, हमारे खान का हुक्म है, और इस जब तक अब खान की रिहाई नहीं हो जाती हम वापस नहीं जाएंगे। हुकूमत के आंसू गैस के शेल ख़त्म हो जाएंगे, हमारे हौसले ख़त्म नहीं होंगे। अली अमीन गंडापुर भी नाज़रीन आज काफ़िले को बड़ी दलेरी से लीड कर रहे हैं और जो पीटीआई के नौजवान अरकान असम्बली हैं वो काफ़िले के हरावल दस्ते के नौजवानों के साथ पुलिस के साथ मज़ाहमत कर रहे हैं और शदीद आंसू गैस की जो शेलिंग है वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं और लाठी चार्ज भी बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पुलिस बार बार पसपा हो रही है, कारकुन पीछे नहीं हट रहे और कम से कम 3 मकामात पर इस पुलिस को वो पीछे धकेल चुके हैं। और रात 1 बजे जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं ये चौथे मकाम पर झड़पें जारी हैं। नाज़रीन, पुलिस के मुसलसल पसपा होने की इत्तलात जब हुकूमत को मिली हैं तो उसने सब कुछ फ़ौज के हवाले करके खुद पीछे हट जाना मुनासिब समझा है। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफ़िले में अटक से आने वाले काफ़िले भी शामिल हैं और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इसमें छोटी बड़ी 2500 गाड़ियाँ शामिल हैं इस काफ़िले में और ये काफ़िला कई किलोमीटर तवील है। इस काफ़िले को अकब से घेरने के लिए अब पेशावर से फ़ौज के दस्ते तलब कर लिए गए हैं। मकसद इस हिकमत अमली का ये बताया जा रहा है कि इस काफ़िले को पीछे से खाना, पानी, डीजल, पेट्रोल वगैरह न मिले और दोनों अतराफ से घेर कर इसे बेबस कर दिया जाए। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि पीटीआई ने इस हिकमत अमली का तोड़ निकाल लिया है कि कल सुबह बन्नू, कोहाट, डीआई खान, लकी मरवत और टांग से हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल नए काफ़िले रवाना हो जाएंगे जो अपने साथ खाना, पानी, डीजल, पेट्रोल, खुश्क राशन, अद्वियात वगैरह लेकर आएंगे बड़ी मिकदार में। और इस तरह पीटीआई काफ़िले को
پیچھے سے گھیرنے والی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ خود دونوں اطراف سے عوام کے گھیرے میں آ سکتی ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور شہباز شریف اور زرداری کی وہ سازش کامیاب ہو جائے گی کہ جس کے تحت وہ فوج اور پی ٹی آئی کو ایک دوسرے کے مقابل لا کر ایک نیا 9 مئی کروانا چاہتے تھے۔ پچھلا 9 مئی تو فالس فلیگ آپریشن تھا، اس بار وہ شاید خدا نخواستہ ایک جینون آپریشن کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم فرمائے اور 25 کروڑ عوام پر بھی رحم فرمائے۔ ناظرین، اگر راولپنڈی اسلام آباد کے کارکنوں نے بھی یہی خیبر پختونخوا والا فارمولہ اختیار کر لیا اور وہ بھی قافلے لے کر اسلام آباد سے سنگجانی کی طرف چل پڑے، تو پھر برہان انٹرچینج پر 12 گھنٹے تک علی امین کے قافلے پر خوفناک شیلنگ کرنے والی پنجاب پولیس بھی پھر دونوں اطراف سے گھیرے میں آ جائے گی۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بڑا عجیب منظر ہے، 60 سے 70 ہزار کے قریب جو شرکاء ہیں اس احتجاجی مارچ کے، وہ جنگل میں کئی کلومیٹر کے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ رات کا تقریباً 1 بج رہا ہے، گھپ اندھیرا ہے ہر طرف، لیکن وہ مسلسل مزاحمت کر رہے ہیں۔ اور ایسی سیاسی جدوجہد آج تک کسی سیاسی جماعت کے کارکنوں نے نہیں کی۔ ڈی چوک سے ناظرین آج خواتین کی بڑی تعداد سمیت سینکڑوں گرفتاریاں کی گئی ہیں، جن میں عمران خان کی دونوں بہنیں محترمہ علیمہ خان اور محترمہ عظمیٰ خان بھی شامل ہیں۔ لیکن عوام کا جو جوش و جذبہ ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور اس پولیس جو ہے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ اور جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، ڈی چوک پر بھی کارکنوں کا راج ہے، اور وہاں سے دفعہ 144 ختم کر کے دفعہ قیدی نمبر 804 لگا دی گئی ہے۔ ناظرین، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے اب اس احتجاجی مارچ کو دھرنے میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور 7 مطالبات پر مشتمل ایک چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کیا جا رہا ہے، جس میں فارم 47 کی حکومت کا فوری خاتمہ، ملک میں نئے عام انتخابات کا اعلان، عمران خان سمیت تمام اسیروں کی فوری رہائی اور جھوٹے مقدمات کا خاتمہ، اور جسٹس منصور علی شاہ کے بطور چیف جسٹس آف پاکستان فوری نوٹیفیکیشن کا اجرا، اور چیف الیکشن کمشنر کا استعفیٰ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ تو اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے عوامی احتجاج کا، اسے ہم کئی روز سے عوامی انقلاب اور لال آندھی کیوں قرار دے رہے تھے، اور اب بات اسی طرف آ گئی ہے کہ معاملہ اب کسی ایک آدھ مطالبے تک محدود نہیں رہا، اب ٹوٹل، یعنی جس طرح جو مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ نے کمپلیٹ جسٹس کا جو آرٹیکل ہے آئین کا وہ استعمال کیا ہے، اب عوام کی جو عدالت ہے جو آج سے لگنے جا رہی ہے ڈی چوک میں، وہ بھی اب کمپلیٹ جسٹس والے آرٹیکل کے تحت فیصلہ دے گی، اور وہ یہ سارے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ کے تحت اس سارے مسئلے کا اب عوامی طاقت سے حل نکالا جائے گا، کیونکہ جو آئینی اور قانونی راستے ہیں وہ حکومت نے خود ہی بند کر رکھے ہیں، اور کوئی بھی یعنی جو آئین اور قانون کے تحت جائز بات ہے وہ سننے پر تیار نہیں ہے۔ نہ وزیر اعظم سننے پر تیار ہیں، نہ چیف الیکشن کمشنر سننے پر تیار ہیں، نہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سننے پر تیار ہے، اور نہ چیف جسٹس اسلام آباد اور نہ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کوئی جائز بات سننے پر تیار ہے۔ تو پھر جب کہتے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد، اب یہ تنگ بجنگ آمد ہو گئی ہے، اور آج آپ دیکھیں گے یعنی 5 اکتوبر کو اس حوالے سے کیسی بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوں گی اور کیسے بڑے بڑے فیصلے مزید آ سکتے ہیں۔ آج ناظرین 5 اکتوبر کو لاہور میں مینار پاکستان پر احتجاج کی کال بھی دے دی گئی ہے۔ یہ احتجاج عام طور پر رات کے وقت کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پی ٹی آئی کا اسٹائل ہے، اور خاص طور پر گرمیوں کا احتجاج رات کو ہی ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح کی پولیس کی طرف سے شدید مزاحمت کی جا رہی ہے اور اندھا دھند آنسو گیس استعمال کر کے قافلوں کو آگے بڑھنے سے روکا جاتا ہے، اس لیے یہ کام جو ہے اب
दोपहर 2 बजे के लिए कहा गया है सबको कि आपने 2 बजे मीनार पाकिस्तान पहुंचना है, जिसका मतलब ये है कि सुबह 11-12 बजे ही काफ़िले पूरे लाहौर के मुख्तलिफ टाउन से चल पड़ेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, कप्तान ने पंजाब और सिंध से भी कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल दे दी है और कल, आज रात या आज शाम को या कल किसी वक्त पूरे मुल्क से जो काफ़िले हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएंगे। और पीटीआई ज़राए का ये कहना है कि ये धरना चूँकि 7 दिनों से 15 दिनों तक जारी रहेगा, इसलिए न सिर्फ सिंध और पंजाब से बल्कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से भी मज़ीद काफ़िले तलब किए जाएंगे। और पाकिस्तान की सियासी तारीख तो एक तरफ रही, पूरे जनूबी एशिया की सियासी तारीख का ये सबसे बड़ा धरना बन जाएगा और अवाम के सर ही सर होंगे और अवाम के सरों का एक समंदर नज़र आएगा आपको अगले चंद रोज़ के बाद इस्लामाबाद में, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, लोग ये कह रहे हैं मुजाहिरीन के हमारे अवाम इस बड़ी तादाद में आएंगे कि आंसू गैस का हुकूमत का तमाम ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारे जो हौसले हैं और जो हमारा धरना है वो ख़त्म नहीं होगा। तो फिर जब ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी तो फिर इन्हें मैदान छोड़कर भागना पड़ेगा। हुकूमत ने नाज़रीन रात गए खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने और गंडापुर को गिरफ्तार करने का फ़ैसला भी कर लिया है, लेकिन फ़ैसला तो ये कर सकते हैं, फ़ैसले तो इन्होंने बहुत किए हुए हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद कैसे किया जाएगा ये बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि लोग अब मरने मारने पर तुले हुए हैं। इमरान खान ने जैसा कि कहा था कि अब ये डू एंड डाई का मौका है और वाकई वही मंजर बना हुआ है और मुल्क एक खौफनाक किस्म के तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। और इस तसादुम से अब खुद जो हमारी इस डीप इस्टेब्लिशमेंट है वही इससे बचा सकती है। और ज़राए का ये कहना है कि इस हवाले से भी गौर व फिक्र जारी है कि क्या हम एक फार्म 47 वाली हुकूमत को बचाने के लिए पूरे मुल्क को आग और खून में नहला दें। इस सवाल पर भी डीप इस्टेब्लिशमेंट में गौर व फिक्र जारी है। और ज़राए का ये कहना है कि पिछले एक माह के दौरान जो चीन से आला सतह के सियासी और फौजी वफूद आए थे पाकिस्तान में, और इस वक्त रूस के जो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो भी पाकिस्तान पहुँचे हुए हैं, ये समझ लें कि दोस्त ममालक और हमसाया ममालक और जो खित्ते का और दुनिया का नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक बनने जा रहा है उसकी तरफ से एक बार फिर ये रिक्वेस्ट आई है कि पाकिस्तान में आप सियासी इस्तेहकाम लाएं और हम सबको आप लीड करें और पाकिस्तान को भी खुशहाल मुल्क बनाएं और पूरे खित्ते को यूरोपीय यूनियन की तरह एक खुशहाल मुल्क बनाएं और जो अमरीकी कठपुतलियां हैं उनसे निजात हासिल करें। और ये मंजर भी नाज़रीन अचानक किसी वक्त उभर कर सामने आ सकता है, ऐसा कहना है ज़राए का। हमारे साथ रहिएगा इंशाअल्लाह। आज जब दोपहर के वक्त मज़ीद अपडेट्स होंगी वो भी लेकर हाज़िर हुए होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।